हाँ, 22 तारीख को यमुनोत्री विधानसभा से हजारों लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए घेराव के लिए कूच करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में पहले 16 तारीख को हमारी बैठक चिन्यालीसौड़ में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई थी। और आज यहाँ पर बड़कोट में कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक आयोजित की गई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यमुनोत्री की उपेक्षा अनदेखी के लिए इस यमुनोत्री कूच को सभी कार्यकर्ता सफल बनाएंगे। और ये एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी जिससे उत्तराखंड के लिए एक नया आगाज ये रैली साबित होगी। मैं किस तरह के आरोप, हाँ, एक मैं देख रहा हूँ कि एक हमारे क्षेत्र के जो कि यमुनोत्री विधानसभा का विकास रोको प्रस्ताव लेके देहरादून में बैठे रहते हैं, जिनके द्वारा समय समय पे देहरादून में अधिकारियों से लेके मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को एक एजेंडा रहता है कि यमुनोत्री का विकास किसी भी तरह रोका जाए। वो व्यक्ति आरोप लगाता है कि हम लोग खनन माफिया के। मैं एक बात उसी व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि भाई हम या मैंने या मेरे भाई ने कभी ये बात ऐसे नहीं बोली है। हम जो काम हम विगत लगभग 2 दशक 15-16 सालों से कर रहे हैं, वो हमारे परिवार ने कभी उस बात का खंडन नहीं किया होगा। और मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर मैं विधायक बनने से पहले वो मेरी रोजी रोटी थी, और मेरा राजनीति से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं उनकी रोजी रोटी वो राजनीति से चलती है और उसकी कमीशनबाजी से चलती है। दूसरा, मैं इस बारी आज तक मैं यमुनोत्री के विकास के लिए, यमुनोत्री में आपदाओं के लिए, इन चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता था। इस बार ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसलिए समय लेना है कि मुझे भी वो एक उस टाइप का क्रेशर चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा रखा है। क्योंकि विनोद डोभाल के क्रेशर से तो रोड़ी बजरी और मकानों को बनाने का सामान निकलता है, पर जो चौहान जी के क्रेशर से मैंने ये पाया है, क्योंकि उन्होंने हम पे आरोप लगाया हम खनन माफिया हैं या मेरे भाई खनन माफिया है। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि चौहान जी का देहरादून से लेके और यमुनोत्री तक खनन का काम है, और वो कई सालों से यहाँ पे खनन का कारोबार करते हैं। और उनके खनन में मुझे सबसे बड़ा ताजुब ये हुआ कि उनके खनन से रोड़ी बजरी नहीं निकलती है, उनके क्रेशर से आटा चाल दावल, और इसी से हमारे इस पूरे क्षेत्र की का वो रोजी रोटी चला रहे हैं। क्योंकि खनन केवल हम लोग कर रहे हैं, चौहान जी तो, और इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मशीन मुझे भी उपलब्ध कराएं जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दी है, कि वो खनन नहीं करते और खनन केवल विनोद डोभाल और संजय डोभाल करते हैं। हाँ, ये कुछ मैं सुन रहा हूँ आजकल, कुछ लोग मुझे बाहर से भी फ़ोन कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि प्रेस में एक उनका कहना है कि भाई तुम्हारे ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ गया है। तो उसके बाद मैंने भी कोशिश करी कि ये क्या कह रहे हैं, तो मैंने देखता हूँ और मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो लोग यहाँ पर आके मुझे बता रहे हैं कि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और आप ही बताओ, जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उसकी बातों का जवाब देना उचित है। क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना, हाँ, उस बात के लिए हो सकता है कि हम लोग उत्तरदायी हो, क्योंकि उनकी रोजी रोटी राजनीति से चलती थी और वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। अगर हार को पचा लेते एक, क्योंकि हार जीत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति ने जीतना है और ज़्यादातर व्यक्तियों को हारना है, तो इसमें कोई ऐसा वक्तव्य आदमी को देना चाहिए कि जिससे कि लोग, और मैं इसके लिए भी
माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय अपने जो मीडिया प्रभारी है चौहान जी, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई उनका एक कार्यकर्ता अगर जिसके लिए लोग इस क्षेत्र में ऐसा बोल रहे हैं उसका वो ज़रूर इलाज कराएं, और जिससे कि वो कभी, अगर अभी तो चलो कम स्टेज में है, अगर ज़्यादा स्टेज में हो तो फिर वो कपड़े वपड़े अपना रोड पे फाड़े तो इससे भाजपा की बदनामी होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति के लिए सभी के मन में एक वो दया होनी चाहिए, कि जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कोई बात नहीं है, वो गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति मानसिक संतुलन बिगड़ा है उससे आप पूजा की आशा तो नहीं कर सकते, वो गाली गलौज ही करेगा। तो मेरा यही है कि थोड़ा भाजपा सरकार अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखे और इनका इलाज करवाए।